मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हमारी जो संगठन है, ट्रेड यूनियन, वो 1998 से माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है। पूरा देश जानता है कि भारतीय रेल का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो माल भाड़े से होती है। और माल गोदाम में जो माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, प्रतिदिन लगभग 50 लाख टन माल पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करती है, जिससे रेलवे को लगभग 70% की आमदनी होती है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 से इसकी लड़ाई लड़ने का काम किए और हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं जिसने माल गोदाम के हक अधिकार के बारे में सोचने का काम किया और उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज माल गोदाम के श्रमिकों के बेहतरी के उनको सही वेतन मान प्राप्त हो, उसको मेडिकल का सुविधा मिले, रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिले, इन तमाम विषयों के साथ हमारी बैठक हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के चेयरमैनशिप में। और उन्होंने ये जजमेंट किया कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो डिमांड इस बैठक में रखी है वो बिल्कुल जायज़ है और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद भारत के श्रम मंत्रालय ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल में उसको स्थान देने का काम किया और हमारा जो 4 लेबर कोड श्रम कानूनों में संशोधन हुआ उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को जोड़ने का काम किया गया, जिससे कि उसको हक अधिकार प्राप्त हो सके। अभी पूरे देश में जो माल गोदाम है वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा माल गोदाम के मजदूरों के लिए नहीं थी। हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रेल मंत्री जी के साथ लगातार बैठक करके इंफ्रास्ट्रक्चर माल गोदाम के श्रमिकों की सभी सुविधाएं उनको लागू करने का हम काम करें। इसी के उपलक्ष्य में आज दीमापुर में एक सफल बैठक है। मैं नागालैंड की धरती पर पहली बार आया हूँ और पहले बार आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ और मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ सभी मीडिया बंधु का कि आप इन माल गोदाम के श्रमिकों की आवाज़ बन करके जो आज उपस्थित हुए हैं, इसलिए हमारी संगठन आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। भविष्य बन करके उभरने का काम होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मैं रेलवे मंत्रालय का और माननीय रेल मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कम्युनिकेशन को विस्तार करने का काम किया है। लगभग 6,500 करोड़ रुपया की लागत से जो दीमापुर से कोहिमा तक रेलवे लाइन का जो विस्तार हो रहा है उसमें लगभग 8 से 9 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, लगभग 4 से 5 नए रेलवे माल गोदाम बनेंगे। तो जो नए रेलवे माल गोदाम बनेंगे और जो माल गोदामों के लिए के हक अधिकार जो देने का काम हो रहा है, नागालैंड आने का मकसद यही है कि यहाँ के जो लोकल अस्थाई जो लोग हैं, अस्थाई हमारे युवा हैं, उनको संगठन में जोड़ा जाए और संगठन जोड़ने के माध्यम से उनको मेंबर बना करके और जो नए माल गोदाम बनने जा रहे हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, यहाँ के लोगों के वो रोज़गार मिले और यहाँ के लोग आगे बढ़ने का काम हो, वो सशक्त हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों। इसी दिशा में हमारी आज बैठक थी और आप इस बैठक में आए, इन मजदूरों की आवाज़ बनने का जो आपने काम किया, इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और